तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकेंड बाद 6 इकाई है तो t सेकेंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक गुब्बारा है जिसका आयतन क्या है, जिसे हवा से भरकर इसको फुलाया जाता है। तो इसका जो आयतन है स्थिर गति से बदल रहा है। तो चलिए जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन जैसे बोल रहा है इसको अब हल करते हैं। तो क्वेश्चन में इसे बोल रहा था कि एक गुब्बारे को हवा भरकर फुलाया जाता है। तो जब देखिए शुरू में जब टाइम 0 था तो उसका त्रिज्या कितना था, शुरू बार 3 इकाई था। जब और उसको फुलाया गया 3 सेकेंड तक तो उस गुब्बारे की त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेकेंड में। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो टी समय में टी समय में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में कि शुरू बार यानी कि जब t बराबर 0 था तो उस समय गुब्बारे की त्रिज्या 3 था, 3 इकाई, और फिर 3 सेकेंड में गुब्बारे की त्रिज्या बढ़कर कितना हो गया, बड़ा हो गया गुब्बारा, उसका त्रिज्या 6 इकाई हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि t सेकेंड में उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि r पूछ रहा है। t सेकेंड में उस गुब्बारे की त्रिज्या r क्या होगा। तो यहाँ मान लिया है कि लेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि माना कि आयतन में परिवर्तन की दर k है, इसको हम k मान लेते हैं। स्थिर गति से बदल रहा है, जो इसका जो वॉल्यूम है गुब्बारे का जो चेंज हो रहा है बैलून का वॉल्यूम, वो एक स्थिर चाल से बदल रहा है, यानी कि k मान लें कि कांस्टेंट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dv बटा dt क्या दर्शा रहा है, तो आयतन में परिवर्तन की दर। तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या है, k है। लेकिन जो गुब्बारा होता है गोला होता है, तो गोला का आयतन ही होता है जी v बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या है, तो गोला की आयतन है। तो चलिए v की जगह पर इसको बैठाते हैं, तो d/dt, तो v की जगह पर ये वाला रखते रहे 4/3 पाई आर क्यू, उधर k जैसे था वैसे। तो देखिए ये dv/dt क्या था, तो आयतन में परिवर्तन की दर। तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या है, स्थिर है, यानी कांस्टेंट है, पर एक समान रूप से बदल रहा है। तो फिर v का यहाँ मान रख दिए, गुब्बारे की आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गुब्बारा गोला जैसा होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो 4π/3 को बाहर निकाल दिए, आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो आर नीचे उतरेगा, फिर आर ऊपर चढ़ेगा बटा में dt चैन रूल पर, और के जैसे था वैसे। तो 4π/3 जैसे था वैसे, आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3r² होगा, dr/dt जैसे था वैसे बराबर k। तो काटिए, 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर आ गया 4πr² dr, dt को तिरछा गुना करके उधर ले चले, तो k dt को तिरछा गुना करके इधर ले आए, और इधर बचा 4πr² dr। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यानी इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर, तो 4π कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए, r² का इंटीग्रेशन dr, k कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, dt का इंटीग्रेशन। तो देखिए बाहरी वाला पीछे वाला 4π जैसे था वैसे रहेगा जी, 4π गुने r² का इंटीग्रेशन करेंगे, तो r के पावर n+1 वाला पर होगा 2+1, नीचे भी वैसे 2+1, ये n वाला फार्मूला पर, तो r के पावर कितना होगा 3, नीचे भी होगा 3, यानी कि r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो r³/3 आएगा। अब इधर आइए, k पीछे वाला जैसे था वैसे, अब dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो d हटेगा, t बचेगा,
और फिर समाकलन अचर जोड़ देंगे सी। तो देखिए बच क्या गया, इधर आ गया 4π/3 RQ, या इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे बोलता है वैसे कीजिए कि व्हेन, जब शुरू में t बराबर 0 था तो उस समय त्रिज्या कितना था, 3 था, और जब t का मान कितना था, 3 था, तो उस समय त्रिज्या कितना हो गया था, बढ़ के 6। तो चलिए पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं कि व्हेन t बराबर 0 और r बराबर 3, देन तब, यानी कि जब t बराबर 0 तो r बराबर कितना था, 3, तब क्या होगा से देखिए। तो जहाँ t है, t की जगह पर बैठाएंगे 0, और जहाँ r है, r की जगह पर क्या बैठाएंगे, 3। तो चलिए बैठाइए 4π गुने RQ, यानी कि 3 के क्यू बटा में 3 पहले से था, बराबर k, t की जगह पर बैठा दिए 0 + c। तो देखिए जहाँ r था, r की जगह पर 3 बैठा दिए और t की जगह पर 0। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो 3 से 3 वो कट जाएगा पावर, तो 2 को 3 बचेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर बचेगा, तो यानी कि 9, और ये हो जाएगा आपको 9 चौका 36, या 4π गुने 3 3 के 9 बचेगा यहाँ, और इधर k गुने 0 करिएगा तो 0 + c, यानी कि c बराबर यहाँ कुछ आ जा रहा है 9 चौका 36 पाई। इसी का मान निकल गया यहाँ 36 पाई। अब इसी तरह से जैसे c का हम लोग मान निकाल लें, उसी प्रकार से k का मान निकाल लेंगे, तो t समय में त्रिज्या इसका निकल जाएगा कि t समय में इसका त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए फिर दोबारा इसे लिखेंगे कि व्हेन t बराबर 3, तो देन जब समय कितना था, 3 सेकेंड था, तो उसका त्रिज्या कितना हो गया था, 6 इकाई, देन तब। तो चलिए अब जहाँ r है, r की जगह पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में अब बैठाएंगे 3, तो 4π RQ, यानी कि 6 के क्यू, यानी कि जहाँ r है, r की जगह पर 6 बैठाएंगे और t की जगह पर 3, बटा में 3 पहले से है। तो यानी आइए k, अब t की जगह पर बैठा दिए 3 + c। देखिए जहाँ r था, r की जगह पर 6 बैठा दिए और t की जगह पर 3। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो 4π जैसे था वैसे गुने 6 के 3 बार गुना करिएगा तो हो जाएगा 216 बटा में 3, बराबर n है 3 के हो जाएगा ये + c। तो काटिए 7 21, यानी कटेगा 72 बार में, 216 बटा 3 है तो 72 बार में ही कट जाएगा। 7 21 3 दूना 6, तो 72 गुने 4 करिए, और सी का मान भी बैठा देते हैं। सी की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो 36 पाई। तो जहाँ सी है उसके जगह पर बैठा दिए 36 पाई। तो ये हो गया 4 दूना 8 और 7 28, यानी कि 288 पाई। पाई को 36 पाई को इधर भेज दे रहे हैं, तो -36 पाई बराबर 3k। देखिए इसी की जगह पर 36 पाई बैठा दिए और 36 पाई को इधर ले आए, और 4π गुने 72 किए तो 288 पाई आया। अब घटाइए, पाई 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब फिर है 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, यानी 252 पाई बराबर 3k है। तो देखिए k का मान क्या आ रहा है, तो k बराबर 3 से काटिए, 3 गुना में तो भागा में जाएगा, 252 पाई बटा में 3 काटिए, 8 3 के 24 बच गया 4 3 12, यानी कि k बराबर आ गया 84 पाई। तो देखिए अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में क्या करना है, तो जहाँ c है, c की जगह पर बैठा देंगे 36 पाई और k की जगह पर बैठा देंगे 84 पाई, और फिर हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो चलिए अब समीकरण 1 में सी और के का मान रखते हैं। तो ये समीकरण 1 था, पीछे आल था कि 4π × RQ/3 बराबर KT + C। तो यहाँ लिख दिए इसे कि पुट C बराबर 36 पाई और K बराबर 84 पाई इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में C बराबर 36 पाई
और के बराबर 84 पाई रखने पर। तो चलिए रखते हैं कि जैसे था वैसे LHS 4 पाई इंटू RQ/3 बराबर के, जहाँ के है के जगह पर बिठाएंगे 84 पाई इंटू टी प्लस सी की जगह पर बैठाएंगे 36 पाई। तो देखिए जहाँ के था के की जगह पर 84 पाई बैठा दिए और सी की जगह पर 36 पाई। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो 4 पाई इंटू RQ/3 जिसे था वैसे इसमें से कॉमन कर रहे हैं 4 पाई, दोनों में से 4 पाई कॉमन हो सकता है तो 4 पाई कॉमन कर दिए तो बच क्या गया अंदर से। देखिए 21 चौक 84 होता है तो यानी कि यहाँ बच गया 21T प्लस 9 चौका 36 यानी 9 बच जाएगा। तो दोनों में से क्या कॉमन कर दिए 4 पाई कॉमन कर दिए। अब काटिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो इधर बचेगा RQ। 3 को तिरछा तिरछी गुना करके इधर लाएंगे तो 3 इंटू 21T प्लस 9। देखिए जो इधर 3 बचल था 3 को तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले आए तो RQ बराबर 3 से दोनों में गुना करेंगे तो 21 63T प्लस 3 से 9 में गुना किए तो 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे तो एने से जो पावर है उन्हें जाके पावर पलटी हो जाता है। हम लोग के R त्रिज्या निकालना है तो ये जो पावर 3 है तो उधर जाके पावर 1/3 हो जाएगा इसे। तो 63T प्लस 27 के पावर ये 3 है तो इधर जाके हो जाएगा 1/3। देखिए इधर से जाके पावर उधर का होता है पलटी हो जाता है। इधर 3 है तो इधर आके हो जाएगा 1/3। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 20 है क्या। तो 20 ऐसे बोल रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो R का मान ज्ञात कीजिए और ब्रैकेट में log 2 का मान दिया हुआ है 0.6931। ये प्रयोग करना है अंत में क्वेश्चन में। यानी कि एक बैंक है उसमें जब पैसा जमा करिएगा तो उसमें परसेंट कितना दिया हुआ 8% की वृद्धि होती है। 100 रुपया जमा करने पर 10 साल में कितना हो जाता है दुगना हो जाता है यानी कि 200 हो जाता है। तो R का मान पूछ रहा है कि किस परसेंट आखिर बैंक का क्या परसेंट था कि दुगना हो गया 10 साल में। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए जैसे प्रश्न बोल रहा था वो उसके अनुसार हल करते हैं। तो क्वेश्चन में से बोल रहा था कि किसी बैंक में मूलधन में वृद्धि 8% की वार्षिक दर से होती है। तो यदि 100 रुपया 10 वर्षों में दुगना हो जाती है तो R ज्ञात कीजिए यानी कि दर ज्ञात कीजिए कि उसका रेट कैसे था। तो देखिए हम ऐसे लिख दिए हैं कि शुरू बार T बराबर 0 यानी कि शुरू बार जब समय 0 था तो समय मूलधन जिस समय पैसा जमा किया गया था उस समय टाइम क्या था 0। तो मूलधन कितना था P था 100। जब 10 साल के बाद 10 वर्ष हो गया टाइम 10 ईयर हो गया तो ही मूलधन कितना हो गया दुगना हो गया यानी 200 हो गया। तो R पूछ रहा है कि रेट कैसा था। तो यहाँ मान लिए हैं कि मान लिए कि माना कि P बराबर प्रिंसिपल है यानी मूलधन, T टाइम है और R क्या है रेट। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि dP/dt यानी कि मूलधन में परिवर्तन की दर क्या है। तो R% ऑफ P का R% चेंज होता है बैंक में ये फार्मूला पर कि R% ऑफ P यानी कि मूलधन का R% वृद्धि होता है पर ईयर। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो dP बराबर परसेंट को हटाएंगे तो भागा में 100 आएगा, 100 से भागा देंगे तो परसेंट हट गया। ऑफ मने गुना होता है का कहीं जो भी है गुने P यानी है dt। अब यहाँ से dt को तिरछा तिरछी गुना करके उधर ले चलते हैं तो इधर dP बच गया इधर आ गया dt। तो P को इधर भेज देते हैं P वाला के एक साइड तो dP बटा में P इधर बच गया R/100 dt। देखिए dt को तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले P गुना में था इधर भेज दिए भागा में। अब दोनों साइड इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऊपर 1 है नीचे P dP R/100 कांस्टेंट है इसको बाहर ही रख रहे हैं dt का इंटीग्रेशन। तो देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए तो इसका इंटीग्रेशन होगा log P बराबर
r/100 डी हटेगा तो टी आएगा, dt का इंटीग्रेशन टी हुआ प्लस सी जोड़ देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे करिए। तो जिस समय बैंक में पैसा जमा किया गया था उस समय क्या था, समय व्हेन टी बराबर 0 या इफ टी बराबर 0, यानी कि जिस समय पैसा जमा किया गया था उस समय 0 था उस समय, तो मूलधन कितना था पी, देन पी था 100 रुपया। पैसा उस समय जमा किया गया था शुरुआत 100 रुपया। तो चलिए समीकरण 1 में जहाँ टी है वहाँ 0 बैठाएंगे और पी की जगह पर 100। तो चलिए लॉग पी की जगह पर बैठा दिए 100 r/100, जहाँ पी था पी की जगह पर 100 बैठा दिया, r/100 जैसे था वैसे, टी की जगह पर 0 प्लस सी। तो देखिए सी का मान क्या आ रहा है, तो log 100 जैसे था वैसे r/100 में 0 से गुना किया तो पूरा 0 हो गया प्लस सी, यानी कि सी बराबर कितना निकल गया, log 100। इसी का मान आ गया, जहाँ सी है वहाँ log 100 बैठा सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन में देखिए कि 10 साल कैसे लिखेंगे कि इफ़ टी बराबर 10 ईयर, 10 साल हो जाता है तो ही मूलधन क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, वो पैसा दुगना हो जाता है। तो पी जो है आपको दुगना हो जाता है, 2 गुने 100 यानी कि 200 हो जाएगा। तो चलिए बैठाइए। तो अब समीकरण 1 में जहाँ टी है टी की जगह पर 10 बैठाएंगे और पी की जगह पर क्या बैठाएंगे 200। तो चलिए यहाँ बैठाते हैं। तो log पी की जगह पर आपकी 200 बैठाएंगे, r/100 जैसे था वैसे, इधर जहाँ टी है टी की जगह पर बैठाएंगे आपकी 10 और प्लस log सी है, तो चाहे तो आप log सी का भी मान रख सकते हो। तो चलिए बैठा देते हैं। तो log सी का मान बैठा दिए 100, सी का मान बैठा दिए, जहाँ सी था सी की जगह पर का बैठा दिए log 100। तो log वाला के एक साइड कर लेते हैं, इधर log 200 माइनस log 100, ये log प्लस में था इधर आके माइनस में, एगो 0 से 0 कट गया तो इधर बच गया r/10। ये log m/n वाला फार्मूला आ गया जी कि log m-n है, तो इसे लिख सकते हैं कि log m/n यानी कि 200/100, इधर है r/10। तो 100 से 0 से 2 0 कट गया, इधर बच गया log 2 बराबर r/10। तो 10 को तिरछा गुना करके इधर ले आते हैं, तो 10 गुने log 2 बराबर r, सीधा कर लेते हैं कि r बराबर 10 गुने log 2। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, चूँकि कि log 2 का मान क्या लेना है, तो 0.6931, ये log का मान बैठाना है। तो चलिए log यहाँ वहाँ बैठा देते हैं, log 2 का मान 10 गुने log 2 का मान बैठा देते हैं कि 0.6931, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है संकेत में। तो r बराबर देखिए 10 से गुना किए तो ऐसे हो गया कि 6.931, ये क्या हो गया, परसेंट हो गया, यानी कि उस पर परसेंट किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो 6.931%। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा भी 21 है, उसमें r% है तो इसमें कितना कर दिया है, 5% कर दिया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे देखिए, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। और फिर अंत में ही प्रयोग करना है कि के पावर 0.5 रहेगा, वहाँ का लिखना है, तो 1.648 ये बैठाना है। जैसे क्वेश्चन 20 अभी बना है वैसे से में 21 बनेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% की दर से होती है। यदि इस बैंक में 1000 रुपये जमा किए जाते हैं तो 10 साल में मूलधन कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए
क्वेश्चन ऐसे देखिए, जिस समय पैसा जमा किया गया होगा जिस वर्ष, तो उस समय का लिया जाएगा टी 0, यानी कि जिस समय पैसा को जमा किया गया 1000, शुरू बार उस समय क्या लिया जाएगा 0 उस वर्ष में। फिर बोल रहा है कि 10 साल में यही पैसा कितना हो जाएगा, इसका मूलधन कितना हो जाएगा। परसेंट कितना दे दिया हुआ है 5%। पिछला क्वेश्चन जैसे 20 है सेम वैसे है, उसमें R% था तो लेकिन इसमें 5% दे दिया है। तो चलिए, जिस समय पैसा जमा किया गया था उस समय 0 माना जाता है। फिर 10 साल में आपसे पूछ रहा है P मूलधन कितना हो जाएगा, जो 1000 पैसा है 10 साल में वो कितना हो जाएगा 5% की दर से। तो चलिए तो इसे लिखेंगे कि dP/dt, यानी कि मूलधन में वृद्धि की दर। तो मूलधन में वृद्धि की दर कैसे है, तो 5% ऑफ P का 5% बढ़ता है। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। dP/dt बराबर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देना होगा कि 5/100 गुने P, भागा दिए काटिए 20/2500, और dt को तिरछा गुना करके यहाँ ला रहे हैं और P को इधर ले आए, तो ये इधर हो गया dP/P और इधर 1/20 dt। देखिए इसको तिरछा गुना करके इधर ले आए, dt को P गुना में था इधर भेज दिए भागा में। यहाँ से क्या करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, लिखिए ऐसे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए इंटीग्रेशन 1/P dP, 1/20 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए dt। तो 1/P का इंटीग्रेशन करिएगा तो हो जाएगा log P, और इधर 1/20 dt का इंटीग्रेशन करिएगा तो t बचेगा और प्लस जोड़ेंगे c, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए, जिस समय बैंक में पैसा जमा किया गया होगा उस समय क्या लिया जाएगा t/0। तो यानी कि लिखेंगे इसे कि इफ t/0 देन P बराबर कितना था 1000, यानी कि जब समय 0 था तो समय मूलधन कितना था 100 था, यानी सॉरी 1000 था। तो log P, तो P की जगह पर 1000 बैठाएंगे, तो जहाँ P है P की जगह पर बैठाएंगे 1000 बराबर 1/20 गुने T की जगह पर बैठाएंगे 0 प्लस C जैसे था वैसे। तो log 1000 बराबर 1/20 में 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा प्लस C, यानी कि C का मान कितना हो गया, तो C बराबर आ गया log 1000। तो देखिए C का मान निकल गया कि जहाँ C का ज़रूरत होगा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, log 1000 लिख सकते हैं। अब दोबारा देखिए कि इफ़ T कितना हो गया, टाइम आपकी चेंज हो गया ना, T 10 साल के बाद आपसे पूछ रहा है कि P कितना होगा, मूलधन कितना होगा। तो चलिए जहाँ T है T की जगह पर आपकी 10 बैठाएंगे और log P जैसे था वैसे छोड़ देंगे, log P बराबर ये देखिए log P 1/20 जैसे था वैसे, और T की जगह पर आपकी क्या बैठाना है 10, तो T की जगह पर बैठा दिए 10 प्लस फिर है log और C का मान बैठाइए। अब log जहाँ C है C की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो log 1000 बैठा दिए। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, तो log वाला के एक साइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो log P, ये log 1000 है प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा log 1000, इधर बच गया 1/2। अब यहाँ से देखिए log m माइनस log n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log P/1000 बराबर n है 1/2। log को उधर ले जाएंगे तो काम बदल जाएगा, e में बदल जाएगा, तो आपको हो जाएगा इधर P/1000 e⁻1/2। log को उधर ले गए तो log का में बदल गया e में बदल गया, तो P बराबर कैसे आ गया, तो 1000 गुने e⁻, 1 में 2 से भागा दीजिएगा तो 0.5 बार में कटेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि e⁻, 0.5 की जगह पर आप ये बैठा सकते हैं कि 1.648 ये मान दिया हुआ है कि जहाँ e⁻0 उसके जगह पर 1.648 बैठा सकते हैं। तो चलिए बैठाते हैं, तो P बराबर 1000 गुने e⁻0.5 इसके जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो 1.648
48। अब 1000 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1648 पर 000 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1648 रुपया हो जाएगा बैलेंस। यानी कि जो बैलेंस था 1000 जमा किया गया था, तो 10 साल में वो कितना बैलेंस हो जाएगा जी? तो 1648। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को हल करते हैं। तो देखिए 22वां क्वेश्चन है क्या। तो 22 क्वेश्चन ऐसे है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। यानी कि देखिए एक जीवाणु समूह है जिसमें भी 1 लाख है जीवाणु, 2 घंटा में वो लोग 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10% मतलब कि 10,000 बढ़ जाएगा 2 घंटा में। तो बोल रहा है कि कितना घंटा में वो लोग की संख्या कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। यानी कि टाइम पूछ रहा है, और ये भी क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती होता है। वो लोग जितना है उतना ही लोग में वृद्धि की दर होगा। तो चलिए इस प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन जैसे 22 बोल रहा है उसके अनुसार हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या कितना है? 1 लाख है। मतलब कि जिस समय टाइम 0 था, जिस समय आकलन किया गया उस समय को क्या माना गया? t बराबर 0। तो उस समय उन लोग की संख्या 1 लाख था। तो ये लोग में बोला कि 2 घंटा में 10% वृद्धि हो जाता है, यानी कि 1 लाख के 10% बढ़ जाता है। तो 1 लाख के 10% निकालिएगा तो 1 2 3 4 5 गुने 10%। तो परसेंट को बदलिएगा तो इसे 10 में भागा देंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 कम हो जाएगा में, यानी कि 2 घंटा में 10,000 वृद्धि हो जाता है। तो 1 लाख के 10% वृद्धि हो रहा है। तो पहले से 1 लाख था और 10% बढ़ गया, मानो कि 10,000 बढ़ गया, तो ही 1,10,000 हो गया। यानी कि 2 घंटा में वो लोग की संख्या कितना हो जाएगा? 1,10,000 जीवाणु के यानी बैक्टीरिया की संख्या। तो पूछ रहा है कि कितने समय में वो लोग की संख्या 2 लाख हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि कितने घंटों में वो लोग की संख्या 2 लाख हो जाएगा। और ये भी बोल रहा है कि बैक्टीरिया में वृद्धि की दर उस समय उपस्थित संख्या के समानुपाती होता है। तो यानी कि मान लिए हैं कि लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया x, यानी कि मान लिए कि बैक्टीरिया की संख्या क्या है? x है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि बैक्टीरिया की जो संख्या है, वृद्धि की दर है dx/dt किसके समानुपाती है? उस समय जो संख्या है बैक्टीरिया की संख्या उसके वृद्धि की दर की क्या है? समानुपाती है। तो dx/dt क्या है? तो बैक्टीरिया की वृद्धि की दर है समानुपाती है x के। तो देखिए आगे dx/dt, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो k नियतांक आएगा, इधर है x। अब dt को तिरछा तिरछी गुना करके उधर ले चलते हैं और dx को इधर ले आए, तो dx/x k dt। तो देखिए x गुना में था, इधर आ गया भागा में, dt को उधर ले गए। तो यहाँ से क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसे लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए दोनों साइड समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x dx, इधर के कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए dt। तो 1/x का इंटीग्रेशन करिएगा तो आ जाएगा log x बराबर k dt का इंटीग्रेशन t होगा, d हट जाएगा प्लस c। इसको मान लें समीकरण 1। देखिए इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा था उसके अनुसार चलिए। तो शुरू बार बैक्टीरिया की संख्या 1 लाख था, तो समय t बराबर 0, मैंने जिस समय ये लोग की संख्या गिनती किया जा रहा था उस समय कितना था? 1 लाख। तो टाइम का मानेंगे उस समय 0। कैसे लिखेंगे कि इफ़ t बराबर 0 तो देन x बराबर 1 लाख 1 2 3 4 5, यानी कि जब समय 0 था तो उस समय बैक्टीरिया की संख्या कितना था? 1 लाख। तो चलिए समीकरण 1 में जहाँ t है वहाँ 0 बैठाएंगे और x की जगह पर 1 लाख। तो चलिए log x की जगह पर 1 लाख बैठा दिए
1 2 3 4 5 बराबर के गुने टी की जगह पर 0 प्लस सी, यानी कि सी का मान कितना निकल गया, के गुने 0 करिएगा तो 0, यानी कि सी का मान निकल गया log 1 लाख। 1 2 3 4 5 सी का मान निकल गया। जहाँ सी की ज़रूरत होगा वहाँ का बैठाएंगे 1 लाख, log 1 लाख। तो चलिए ये पहला कंडीशन तो अप्लाई हो गया। अब दूसरा का देखिए क्या बोल रहा था कि 2 घंटा में लोग की संख्या 10% वृद्धि हो जाता है, मानो कि 10,000 बढ़ जाएगा 2 घंटा में, तो यानी कि 1,10,000 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कि इफ़ टी बराबर 2 तो देन तब कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा 1,10,000, संख्या इतना हो जाएगा। तो इसलिए चलिए अब समीकरण 1 में जहाँ एक्स है, एक्स के जहाँ पर आपकी 1,10,000 बैठाएंगे तो log 1,10,000 2 गुने के, नहीं के जैसे था वैसे, के जैसे था वैसे रख देते हैं के, और टी का मान आपकी क्या बैठा दे रहे हैं 2, टी की जगह पर बैठा दे 2 प्लस, अब log सी का मान बैठा सकते हैं, तो जो log सी है उसके जगह पर क्या बैठा रहे हैं log 1 लाख, सॉरी जो सी था सी की जगह पर हम क्या बैठा रहे हैं तो log 1 लाख। 1 2 3 4 5 तो देखिए जहाँ सी था सी की जगह पर बैठा दी log 1 लाख, log 1 लाख एक साइड कीजिए तो log 1,10,000 माइनस log 1 लाख। 1 2 3 4 5 इधर बच गया 2 के, तो देखिए log 1 लाख को इधर ले आए। अब ऐसे हो जाएगा कि log m बटा n, यानी कि 1,10,000 भागे 1 लाख, तो 4 गो 0 से 4 गो 0 कट जाएगा। अब इधर बच गया 2 के, तो के बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो के बराबर लिख सकते हैं 1/2, इधर आ जाएगा log 11/10, के का मान आ गया। तो अब देखिए करना क्या है, अब कंडीशन ही बोल रहा है कि टी का मान क्या होगा, ऐसे कि इफ मतलब कि कितना संख्या में, मतलब कितना समय में ये लोग की संख्या 2 लाख हो जाएगा। तो आपकी क्या करना है, x बराबर 2 लाख रखना है, 1 2 3 4 5 टी बराबर व्हाट, यानी कि कितना समय में वो लोग की संख्या 2 लाख हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 में जहाँ x के जहाँ पर 2 लाख बिठाएंगे तो log 2 लाख 1 2 3 4 5 बराबर के का भी मान लिया है, तो जहाँ के है के जहाँ पर बैठाएंगे 1/2 log 11/10, टी जैसे था उसे छोड़ देंगे, टी का तो मान निकालना है, प्लस सी की जगह पर बैठा दीजिए log 1 लाख, log 1 लाख 1 2 3 4 5। अब देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस में, फिर भागा वाला रूल लागू हो जाएगा, तो 2 ऐसे 2 लाख भागे 1 लाख, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर बच गया 1/2 log 11/10 इंटू टी है ये है। तो चलिए ये 0 से 0 कट जाएगा, आपको बच गया उधर log 2, ये 2 को तिरछा गुना करके यहाँ ले आए, तो उधर बच गया log 11/10 इंटू टी। हम लोग का मान टी के चाहिए, इसलिए टी बराबर इसे लिख सकते हैं, ये गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा कि 2 log 2/log 11/10। तो देखिए टी बराबर लिख दी, गुना में था इधर आ गया भागा में, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 9.4 के लास्ट क्वेश्चन है और ये ऑप्शन वाला है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल है, यानी कि 4 गो ऑप्शन है, चारों में से कौन इसका व्यापक हल है। तो चलिए हल करके देखते हैं कि कौन इसका व्यापक हल होगा। तो dy/dx जिससे था वैसे देखिए ये दोनों के पावर अलग अलग कर सकते हैं, e के पावर x इंटू e के पावर y, ऐसा फार्मूला है। k के पावर m और फिर a के पावर n रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k के पावर m प्लस n, प्लस में है तो पावर अलग अलग भी दे सकते हैं। तो यही फार्मूला हम लगा के दोनों के पावर अलग अलग कर दिए। तो चलिए dx को तिरछा गुना करके वहाँ ले चले ऊपरे,
तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई है, तो वाई वाला की एक साइड इन्हें भेज दिए ई के पावर वाई और इधर डी एक्स। तो देखिए एक्स वाला एक साइड कर लिए, वाई वाला एक साइड, ई के पावर वाई ऊपर था तो इधर आ गया नीचे और डी एक्स को तिरछा तिरछ करके ऊपर ले चले। अब दोनों साइड यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए, तो ई के पावर वाई को ऊपर चढ़ाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा और डी वाई इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स। तो ई के पावर माइनस वाई को इंटीग्रेशन करेगा तो माइनस बाहरी हो जाएगा, माइनस ई के पावर वाई बराबर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से रहता है प्लस सी जोड़ेंगे, तो ई के पावर एक्स को इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ई के पावर माइनस एक्स और ई के पावर माइनस वाई पहले से था, सॉरी ई प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ई के पावर एक्स फिर माइनस ई के पावर माइनस वाई बराबर सी। माइनस कॉमन करके उधर भेज देंगे तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई, माइनस दोनों में से का की कॉमन कर लिए, इधर है सी, ये दोनों में से माइनस कॉमन कर ली। तो चलिए अब आगे उधर, तो माइनस को उधर भेज रहे हैं तो इधर बच गई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर माइनस सी। माइनस को उधर भेज दिए। अभी पहले हूँ अब आप लोग को बता चुके हैं कि माइनस सी को भी हम क्या लिख सकते हैं, सी। टू सी भी रहता तो क्या लिखते हैं, सी। तो यानी कि माइनस जो है कांस्टेंट में समाप्त हो गया, तो क्या बचा, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर सी। ये माइनस ख़त्म हो गया कांस्टेंटे में। तो चलिए अब देखिए कौन सही ऑप्शन है, तो देख रहे हैं ये वाला सही ऑप्शन है, तो इसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी अतः सही ऑप्शन क्या है या विकल्प ए है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। और इस प्रकार से एक्सरसाइज 9.4 समाप्त भी हो गया।